अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज के इस मुसरत मौका पर खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा की तरह मैं और मेरे साथ साथ लियाकत मौजूद हैं। हम दोनों की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे एटीट्यूड या रवैये के हवाले से। ये डिजिटल दौर है और आजकल हर इंसान दूसरे को सोशल मीडिया की नज़र से देखता है। मौजूदा जो न्यू जनरेशन है उसके हवाले से बात हो रही है। तो ये एटीट्यूड या बनावट जो इंसान करते हैं कि बनावट एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये है कि इंसान अपने आप को वो ज़ाहिर करे जो वो नहीं है। तो एटीट्यूड का ये इस तरह अपने आप को बनावट के लिहाज से पेश करना, इस हवाले से हमें जो इस्लाम है वो क्या टीचिंग फ़राहम करता है, क्या रहनुमाई फ़राहम करता है। पहले तो ये मुख्तसर सा क्वेश्चन मैं सर से करता हूँ, फिर नेक्स्ट आगे गुफ्तगू होती है। जी सर। थैंक यू सर फॉर आस्किंग $1 million क्वेश्चन। और ये बहुत ही अहम सवाल है। अगर हम देखें और इसकी हम तय तक पहुँचें और इसके यानी हम इसको समझने की कोशिश करें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ हमारे जो रवैये हैं उनमें बनावट या फेक हमारा रवैया बनता जा रहा है, रियलिटी से हट के होता जा रहा है। और इसको मैं ये समझता हूँ कि अक्सर लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपने तय इसको कंडेम भी करते हैं कि ये क्या बनावट है जी, हमें बिल्कुल सादा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में होते नहीं हैं। तो असल ये है कि हम हकीकत में अपने अंदर अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को हम एक्यूरेट करने की कोशिश करें। तो आपने क्वेश्चन पूछा अकॉर्डिंग टू द शरिया, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी नाक़स राय ये है कि इस्लाम जो है वो बिल्कुल एक सादगी और सिंपल होने का दर्स देता है। हमारे नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने मर्तबा और ओहदा दिया, उससे बड़ा मर्तबा तो किसी का नहीं हो सकता। हमारे जानने वाले दोस्त यार ये दुनिया में कोई क्या है, कोई डीसी है, कोई एससी है, कोई एसएसपी होगा मैक्सिमम, कोई डॉक्टर होगा। तो क्या है, उनके चाल ढाल में फ़र्क आ जाता है, उनके गुफ्तार में फ़र्क आ जाता है, उनके लब लहजे बिल्कुल बदल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो बिल्कुल सिंपल गुफ्तगू फरमाते थे और उन अल्फाज का चुनाव करते थे जो मुखातब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। मुश्किल और दकीक किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमें यह एक मेंटल डिसऑर्डर में कहूँगा कि हम ऐसे मुश्किल अल्फाज चुन चुन के अपनी गुफ्तगू में हम शामिल करते हैं और ऐसे कम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंस शामिल करने की कोशिश करते हैं, और ये सब दूसरे को अपने नॉलेज से, इल्म से मरगूब करने की, मुतासर करने की एक कोशिश होती है। तो ये एक फ़ेक लाइफ है, ये मुनासिब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ कैसे बैठते थे? जब नशिस्त होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मर्तबा दिया, लेकिन इक्वालिटी का मुजाहरा करते, सबके माबैन बैठ जाते। इसी तरह खाने पीने की नशिस्त होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत और सिंपल अंदाज़ होता था। अपने आप को कभी भी नुमायाँ करके नहीं बैठे और कभी भी इस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं की कि एक नुमायाँ चीज़ नज़र आएगी। तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें दर्स हासिल करना चाहिए, और जो टीचिंग्स हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो यही हैं कि अगर हम किसी शोबे में अल्लाह ताला ने हमें कोई मर्तबा दे दिया, जैसे हम टीचर हैं, इसी तरह बाकी पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं, हमारे उलमाए इकराम हैं मसाजिद में। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मर्तबा दिया, हमें लोगों के बराबर रहना चाहिए। हमें अपने अंदाज से, अपने गुफ्तार से, अपने लब लहजे से, अपने जुमलों से और अल्फाज से अपने आप को नुमायाँ करने की मज़मूम कोशिश मुतलक नहीं करनी चाहिए। इस तरह जो करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे ज़लील भी करते हैं। और जो आदमी अपने आप को जितना मिटाता है और आम आदमी के लेवल पे लेके आता है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, अल्लाह ताला उसके मर्तबे बुलंद करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड को हमें ज़रा समझना चाहिए। हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एटीट्यूड को फॉलो करना चाहिए, उन्हें कॉपी करनी चाहिए। जी।
تو آپ کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو بناوٹ ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، نو ڈاؤٹ. اور شریعت ہمیں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی. شریعت وہ کہتی ہے کہ جیسا سمپل اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس طرح کی اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو میرا دوسرا اور سمپل سا کویسچن اور نہایت مختصر انداز میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں ذرا، کہ جب یہ چیزیں ہیں کہ ایٹیٹیوڈ یا یہ جو بناوٹ کا عنصر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو آخر کار لوگ یہ بناوٹ کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں. ہم اس سے انسپائر ہو گئے. ہم ان لوگوں کی بکس پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا ہم لائف سٹائل دیکھتے ہیں، ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، اور وہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ کتابوں میں ہے، وہ ہم بدقسمتی سے انفارچونیٹلی میں کہوں گا ہمارے عمل میں نہیں ہے. ہمیں دیکھ کے اسلام کی کوئی آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، جھلک دکھائی نہیں دیتی. تو اس لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے قرآن و سنت کی طرف اور سیرت طیبہ کی طرف، نہ کہ ہم رجوع کریں ویسٹرن کلچر کی طرف اور قسم کے جو چینلز ہیں ان کی طرف، یا سوشل میڈیا پہ جو سیلیبریٹیز آتے ہیں اور ان کے اپنے ایک انداز اور نخرے اور ناز، اور اس کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو ترک کر کے صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ عنصر جو آپ نے بتایا کہ ہم ویسٹرن کلچر کو جو فالو کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک ذیلی چھوٹا سا کویسچن یہ ہے کہ کیا اس بناوٹ سے اور اس طرح ایٹیٹیوڈ جو ہم مختلف قسم کا ہم رویہ بناوٹ والا کرتے ہیں، کیا اس سے کوئی انسان جو ہے یہ معاشرے میں بھی کوئی سوشل فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے؟ اصل میں اس سے ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سوسائٹی میں یونیک دکھائی دوں، اور لوگ مجھ سے انسپائر ہوں، لوگ مجھ سے متاثر ہوں، لوگ مجھے کاپی کرنے کی کوشش کریں، اور میری باتیں افیکٹو ہوں لوگوں کے لیے. تو یہ ایک قسم کی ایک کوشش ہوتی ہے، کبھی سود مند ہوتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. لیکن اوورآل ہم دیکھیں تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ درست نہیں ہوتا ہے. درست ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ سمپل رہیں اور آپ نارمل لائف میں آئیں، اور اپنا جو نیچرل آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے یا آپ کا نیچرل سٹائل ہے، اگر آپ اسی کو ایڈاپٹ کریں گے تو میرے خیال میں اس میں زیادہ اٹریکشن ہے، اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بس ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، لہٰذا بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ کویسچن میں آپ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.